हेलो माय डियर यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मेरा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग से। तो ये जो मॉर्निंग का टाइम था, यही अपना फ्रेश वगैरह होके मैं झाड़ू वगैरह लगाने लगी थी। और सबसे पहले मेरा यही रहता है कि फ़्रेश होके एक बार झाड़ू लग जाती है घर में, तो फिर ना थोड़ा काम करने में ठीक रहता है। मतलब साफ़ सुथरा सा हो जाता है, जो भी डस्ट वगैरह होती है वो साफ़ हो जाती है। और एक बासी झाड़ू बोलते हैं ना, बासी झाड़ू लगनी ज़रूरी है। तो मेरी एक झाड़ू सुबह लग जाए, बाकी अगर पोछा ना लगे तो फिर बाद में मैं झाड़ू पोछा फिर एक बार और कर लेती हूँ उसके साथ में ना। तो मैं आ गई थी फिर किचन में, और झाड़ू वगैरह मैंने लगा ली थी सारे में, और बेडशीट वगैरह सब साफ़ करके अच्छे से बिछा दी थी। और फिर मैंने सोचा पहले ब्रेकफास्ट का कर लेती हूँ, क्योंकि ब्रेकफास्ट हो जाए ना, क्योंकि अब दिवाक्ष की समर वैकेशन स्टार्ट हो गई ना, तो इस वजह से ये रहता है कि बच्चों का खाना पीना टाइम से हो जाए। बच्चों का खाना पीना टाइम से हो जाता है तो प्रॉब्लम नहीं रहती है। तो फिर यहाँ पे ब्रेकफास्ट रेडी करने लगी थी मैं। और ना, मतलब बच्चों की छुट्टियों के टाइम क्या होता है कि इतना लेज़ी लेज़ी हो जाता है सब कुछ। और जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो फिर भी मदर बहुत ही वो रहती हैं, एक्टिव रहती हैं। बट पता नहीं मेरे साथ ये हो रहा है कि तब से इसकी छुट्टी हुई है ना, तब से पता नहीं लेज़ी हो रखी हूँ। काम करने में भी वो वाली बात नहीं है, जो सुबह-सुबह उठ के अपना अच्छे से काम वाम ख़त्म करना होता है ना, फटाफट वाला, वो वाला सीन नहीं चल रहा है। तो ये मैंने सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफ़ास्ट रेडी करने के बाद में ब्रेकफ़ास्ट वग़ैरह हम सब ने कर लिया था, और साथ-साथ ही मैंने सोचा आज पहले अपना किचन का ही सारा काम कंप्लीट कर लेती हूँ। अगर किचन का काम हो जाएगा ना तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैंने ये दाल और चावल बनाए थे दोपहर को। दाल वो कर ली थी, क्या कहते हैं, कुकर में अच्छे से धो के रख दी थी। सीटी वीटी लग जाएगी फिर इसको, इसमें मैं छोंक लगा दूँगी। और राइस मैंने भिगो दिए थे, राइस भिगो के रख दिए थे, और साथ में तड़के के लिए मैंने टमाटर प्याज वगैरह सब कट कर लिए थे। तो मैं ना साथ साथ ही अपना करती जा रही थी किचन का। मैंने क्या किया हुआ है कि जैसे अब थोड़ा लेट हो जाता है उठने में, क्योंकि छोटे वाला बेटा मेरा परेशान करता है उठते हुए ना सुबह को। तो फिर ये रहता है कि मैं किचन का जितना जल्दी से जल्दी और जितना मैं सारा काम कर सकूँ उतना मैं कर लेती हूँ साथ साथ ही किचन का। क्योंकि किचन का काम एक बार ठीक से हो जाए तो फिर प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि अगर किसी को भूख लगे तो वो खा लेता है। ये नहीं है कि बार बार मुझे दूसरे काम से होके किचन में जाना पड़ रहा है और काम करना पड़ रहा है। खाना पीना बच्चों के साथ में ये है कि बच्चों को बार बार, आपको पता ही होगा, आपके भी बच्चे हैं, बच्चों को बार बार कुछ ना कुछ चाहिए होता है खाने के लिए। तो मैंने दाल भी बना दी थी, राइस भी बन गए थे, और फिर मैंने साथ साथ आटा भी लगा के रख दिया था कि अगर कोई राइस खाएगा राइस खा लेगा, और किसी को रोटी खानी होगी वो रोटी खा लेगा। और मैंगो शेक वगैरह सब बना दिया था, गर्मी का टाइम है, नींबू पानी, मैंगो शेक वगैरह ये सब सब लोग अपने घर में बना के रखते हैं, ताकि वही नींबू पानी का तो इतना सही रहता है ना हिसाब, पानी की जगह बस अपना नींबू पानी ले लो। और वैसे भी मतलब गर्मी में भी ठीक रहता है और शरीर बॉडी के लिए भी ठीक रहता है। तो फिर मैंने नींबू पानी भी बना दिया था, मैंगो शेक भी बना दिया था, और ये दाल राइस और ये सब बना के रख दिए थे सारा, और सारी किचन साफ़ कर दी थी। और फिर मैंने अपना झाड़ू वाड़ू लगा ली थी, उसकी दोबारा भी लगा ली थी। और फिर मैंने बीच में पोछा वगैरह भी कंप्लीट अपना साफ़ सुथरा कर दिया था पूरा घर। और यहाँ पे मैं कपड़े लेके आई थी बाहर से। ये कपड़े ना मैंने शाम को, शायद ये पहले दिन मैंने डाले थे बाहर स्टैंड पे, और ये मैं उठा के ले आई थी। तो ये दोपहर 2 ढाई बजे का टाइम था। हाँ, इसमें मेरा छोटे वाला बेटा अबीर वो भी उठ गया था सो के, तो फिर देवांश को भूख लग रही थी। तो ये बीच में इसने कुछ ना कुछ, ये मैं बता रही थी ना, नींबू पानी या मैंगो शेक वगैरह, तो इसने वो पी लिया था नाश्ता करने के बाद। नाश्ता भी थोड़ा लेट ही हो रहा था, तो वो पी लिया था। तो फिर जो है, हम खाना वाना हमने 2 ढाई बज गए थे, हमने खाया था खाना, 2 ढाई बज गए थे। तो फिर हमारा ऐसे ही प्रोग्राम हो गया, 3 साढ़े 3 बज गए थे। घूमने जाने का, मतलब यहीं एक मॉल है उसमें डीकैथलॉन है, वहाँ पे जाने का प्रोग्राम बन गया। ऐसे ही बैठे बैठे, ऐसे कोई पहले से कोई प्लान नहीं था। तो फिर हमने सोचा कोई नहीं, छुट्टी भी है नेक्स्ट डे दिवांश की, और फिर तो मतलब अगर रात को लेट भी आते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए, ये छोटी सी क्लिप है अंदर की, इसमें डीकैथलॉन में हम आ गए थे। इसमें स्पोर्ट्स वगैरह का, स्विमिंग का, और बच्चों का, बड़ों का, सबका ही सामान मिलता है। मतलब जो भी आपको चाहिए, छोटे से लेके बड़े तक, जो भी चीज़, किसी भी चीज़ की आपको रिक्वायरमेंट है, जिम से लेके, स्पोर्ट्स से लेके,
एवरीथिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और स्विमिंग कॉस्ट्यूम वगैरह बड़ों की बच्चों की सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है। तो ये मैं भी सेकंड टाइम ही गई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा। बच्चों के लिए हमने दिवाक्ष के लिए वो लिए थे, स्विमिंग कॉस्ट्यूम वगैरह लिए थे इनके, और ये स्विमिंग कैप वगैरह यही 2-4 सामान यही लिए थे, और टी शर्ट वगैरह ली थी 2-3। तो फिर हम ये बाहर खड़े थे, ये इन्होंने यहाँ से ना चॉकलेट ले ली थी बच्चों ने, और ये चॉकलेट ना ये जो बॉयज़ जिम वगैरह करते हैं ना उनके लिए होती है, काफ़ी हेल्दी होगी, बट ना बच्चों के लिए तो ये बिल्कुल टेस्टलेस थी, और मैंने भी टेस्ट की थी तो मुझे भी नहीं अच्छी लगी। और यहाँ पे हम यहाँ नीचे खड़े हुए थे, नीचे से मैं आपको दिखा रही हूँ, देखो कितना बड़ा था ये। इसका नाम मेरे ध्यान नहीं है, मॉल था पूरा, और वैसे ये एरिया ओपन सा था। अंदर अलग अलग शोरूम से बने हुए थे, छोटे छोटे स्टॉल्स। देखो ये बाहर अंदर ही, मतलब मॉल के अंदर ही स्टॉल्स लगे रहते हैं ना, ये वाले स्टॉल भी थे। तो यहाँ से मैंने एक ब्रेसलेट भी लिया था अपने लिए। और ये यहाँ पे हम आ गए थे, हीरा स्वीट्स करके एक वो थी यहाँ पे, रेस्टोरेंट टाइप था। तो वहाँ पे हम बैठ गए थे, थोड़ा बहुत जो भी खाना पीना था वो हमने यहाँ पे कर लिया था। और बच्चों की देखो, आजकल बच्चे डिमांड करते हैं ये खाना है वो खाना है, और बच्चे ही लगे हुए थे। और यहाँ पे मैं हंसने इसलिए लग रही थी क्योंकि ये दोनों देखो, एक वहाँ पे बैठ गया मुंह बना के और एक इधर बैठ गया, क्योंकि इनको डिसाइड नहीं हो रहा था कि इन्हें खाना क्या है। तो फिर मुझे बार बार हंसी आए जा रही थी। चलो ये मेरा ब्लॉग यहीं तक था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना। थैंक यू सो मच मेरी वीडियोज़ देखने के लिए। बाय बाय।